स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। अक्टूबर का महीना जो है वो बहुत ही अहम है पाकिस्तान की तारीख़ में भी, और स्वीडन में अगले माह अक्टूबर में बहुत सी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। तो अक्टूबर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ये भी 24 अक्टूबर 1945 को बाकायदा तौर पे जो है वो कायम हुई। फिर अक्टूबर में ही जम्मू कश्मीर में कबायली हमला हुआ और जिसके नतीजे में पहले 4 अक्टूबर फिर 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो है वो हुकूमत बनी। और इसके बाद भारत ये क्लेम करता है कि 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने जो है वो उनके साथ इलाहा किया और कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेस हैं वो भी दाखिल हुई। पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं लियाकत अली ख़ान, उनकी पैदाइश भी अक्टूबर की है। 1 अक्टूबर 1895 को वो पैदा हुए और अक्टूबर में ही 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में वो शहीद किए गए। इसी तरह पाकिस्तान का जो पहला बाकायदा पूरे मुल्क में मार्शल लॉ है वो 7 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया और बाद में उन्होंने 24 अक्टूबर 1958 को उस वक़्त के मसल्ह अफ़वाज के सरबरा जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द किया। और उसी अयूब ख़ान ने 27 अक्टूबर 3 दिन बाद जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा की छुट्टी करा दी और ख़ुद जो है वो सदर पाकिस्तान बन गए। इसी तरह जो जनरल मुशर्रफ हैं इन्होंने भी 12 अक्टूबर 1999 को नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार अपने हाथ में लिया। और फिर अक्टूबर में ही एक बहुत ही तबाहकुन ज़लज़ला पाकिस्तान में आया। 8 अक्टूबर 2005 में बहुत से प्यारे जो है वो दुनिया से चले गए और बहुत बड़ी तबाही हुई। और अक्टूबर में ही पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसने लाहौर में 30 अक्टूबर 2011 को जलसा किया जिसको कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का जो है वो टेक ऑफ था मुल्की सियासत में छा जाने का। तो इस लिहाज से अक्टूबर का जो महीना है ये बहुत ही अहम है। यहाँ अगले माह यानी माह अक्टूबर में स्वीडन में भी जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अक्टूबर 22 के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ एक तो नई गवर्नमेंट आ जाएगी। अभी जो वज़ीर आज़म है उनको 2 हफ्ते का टारगेट मिला हुआ है। इस गवर्नमेंट में अगरचे अगर वो एसडी को शामिल ना भी करें, लेकिन ये जो नस्ल परस्त एंटी इमिग्रेंट पार्टी है इसकी पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, क्योंकि ये दूसरी बड़ी सियासी जमात है। और पार्लियामेंट का निज़ाम चलाने के लिए वो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं जो पूरी कानून साजी करती हैं। ये 16 कमेटियाँ हैं स्वीडन की पार्लियामेंट में, उनमें 8 कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है ना वो एसडी को मिल जाएगी। और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उसका असर होगा कवानीन कानून साजी में। हुकूमत साजी में अगर उन्होंने लिबरल पार्टी को साथ लिया तो मुमकिन है उनके जो लिबरल पार्टी के सरबरा हैं जॉन पेर्सन वो वज़ीर तालीम बने। इससे पहले भी जब मॉडरेट पार्टी की हुकूमत थी तो लिबरल पार्टी के पास वजारत तालीम ही थी, क्योंकि वो तालीम पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और लिबरल पार्टी इन 4 जमातों में वायदा है कि जो कोशिश कर रही है कि एसडी जो है वो हुकूमत में शामिल ना हो। तो ये तो था हुकूमत साजी के हवाले से। और अक्टूबर में ही स्वीडन का जो एक डेलीगेशन है वो तुर्की जा रहा है ताकि तुर्की के साथ उन मामलात को तय किया जा सके और स्वीडन जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो इसका नेटो का मेंबर बने। इसलिए स्वीडन की जो वजारत इंसाफ है, जस्टिस डिपार्टमेंट, इनके लोग जा रहे हैं जो तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए। इसी तरह स्वीडन में एक बहुत बड़ी तब्दीली अक्टूबर में आ रही है तमाम लोगों के लिए जो भी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। ये पिछली गवर्नमेंट ने एक कानून जो था उसको तब्दील किया था, LAS लागन अनस्टेलिंग्सखिद। उसमें ये होता था कि जॉब पे जो आदमी सबसे पहले जॉब शुरू करता था, अगर किसी वक्त छांटी करनी पड़े तो उसको सबसे आखिर में जॉब से निकाला जाता था। यानी जितना पुराना आदमी है जॉब पे उसकी बारी सबसे आखिर में आएगी। और जो अब जो कानून है इसमें जो है वो उस जो आजर है एम्प्लॉई है उसको यह हक हासिल होगा कि वो 3 मुलाजमीन को अपनी मर्ज़ी से निकाल सकता है, खा वो बहुत पुराने हों।
तो इससे काफ़ी तशवीश आई थी और ये सेंटर पार्टी की वजह से हुआ। सेंटर पार्टी ने सोशल डेमोक्रेट के साथ मिलकर किया और सेंटर पार्टी को इसकी कीमत भी अदा करना पड़ी इन इंतखाबात में। लेकिन इस ला की दूसरी अच्छी चीज़ भी यह है कि जो मुलाजमीन हैं अगर वो अपनी एजुकेशन मज़ीद हासिल करना चाहते हैं या अपना वो लाइन चेंज करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो वो जो है वो स्टडी लीव जो है वो ले सकते हैं विद पे। तो इसके लिए हुकूमत को जो है वो तकरीबन 6 से 9 बिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो अदा करना पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद तालीम हासिल करना, अपनी लाइन चेंज करना, तो 1 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टर्म शुरू होगी ना जनवरी 2023 से, तो उसके लिए आप जा सकते हैं और आपको राइट है एजुकेशन का और इसमें आपको सैलरी मिल। ये तो था इस कानून के हवाले से। दूसरा ये है कि स्वीडन में कोविड वैक्सीन के हवाले से ये है कि जो नए वेरिएंट आए हैं BA.4 और BA.5, इनकी वैक्सीन भी जो है वो अक्टूबर में शुरू की जा रही है। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ये होगी और ख़ुसूसन जो रिस्क ग्रुप में होंगे और जो 65 साल से ज़्यादा है उनको तो जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। बल्कि इन दोनों वेरिएंट्स के लिए स्वीडन की गवर्नमेंट ने फाइज़र और बायोएनटेक से जो है वो वैक्सीन जो है वो ख़रीद ली है। उसके बाद ये भी है कि अक्टूबर से ये भी कानून होगा कि जो लोग जेल में होते थे उनको किसी वजह से अगर उनका वहाँ पे कंडक्ट अच्छा होता था या कुछ दूसरी वजूहत की बिना पे उनको जल्दी जो है वो रिहाई मिल जाती थी, लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते थे। लेकिन अब ये है कि अगर उस दौरान प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अगर वो दोबारा कोई गलती करें, जुर्म करें, तो फिर जो है वो उनकी सज़ा जो है वो बहाल हो जाएगी और उनको दोबारा जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। स्वीडन में एक इदारा है जो MSB जो क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से है, इसकी तंजीमें नो की जा रही है। इसमें स्वीडिश आर्मड फोर्सेस को भी हिस्सा बनाया जा रहा है और इसके बाद जो 21 रीजन्स हैं स्वीडन के, वो इनके साथ मिलेंगे ताकि जंग और हंगामी हालात की सूरत में जो है वो बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। इसकी यहाँ इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं और ख़बरें हैं, तो वो इंशाल्लाह आप कल स्वीडन की डायरी में मुलाज़ा कर सकेंगे। पूरे हफ्ते की जो है वो हम ख़बरें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।